नमस्कार दोस्तों आज ही के दिन यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ है। अभी मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसका कुछ प्रश्न मेरे सामने हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपके पेपर अच्छे गए होंगे। दोस्तों समय न गवाते हुए सीधे आज हम प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों यह जो प्रश्न आप देख रहे हो ये विद्यार्थियों के द्वारा दिए गए हैं, तो इसलिए दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि इसके सही उत्तर आपको दे सकूं, परंतु कुछ त्रुटि हो सकती है क्योंकि विद्यार्थियों के द्वारा जो प्रश्न दिए गए हैं और जो ऑप्शन बताए गए हैं उसी के आधार पे मैंने इसका सही उत्तर खोजने का प्रयास किया है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों एक और बात, अगर आपको कुछ प्रश्न याद है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल में भी इसे आप लिख के दे सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज सुबह 9 बजे जो पेपर हुआ था उसका प्रश्न पत्र है। दोस्तों इसमें एक प्रश्न आया था, भाषा भूषण किस प्रकार का निरूपण ग्रंथ है। तो इसमें पूछा गया था कि जसवंत सिंह का जो भाषा भूषण ग्रंथ है इसमें किसका निरूपण हुआ है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, परंतु मुझे 3 ही ऑप्शन विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त हुए हैं। तो 3 ऑप्शन इस प्रकार है, रस, अलंकार और छंद। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है अलंकार। तो भाषा भूषण इस ग्रंथ में अलंकार का निरूपण हुआ है। भाषा भूषण यह ग्रंथ जसवंत सिंह का है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रकाशन वर्ष के अनुसार पूछे गए थे। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया था शेखर एक जीवनी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1941। दूसरा ऑप्शन दिया गया था बाण भट्ट की आत्मकथा, इसका प्रकाशन वर्ष है 1946। तीसरा है मैला आंचल, इसका प्रकाशन वर्ष 1954 है। और चौथा जो है वह है राग दरबारी, इसका प्रकाशन वर्ष 1968 है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों इस प्रकार से होगा, पहले आएगा शेखर एक जीवनी, बाण भट्ट की आत्मकथा, मैला आंचल और राग दरबारी। दोस्तों यह जो प्रश्न है और ऑप्शन है विद्यार्थियों ने जैसे मुझे दिया है उसी रूप में मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो इसमें कुछ त्रुटि होने की संभावना है, परंतु इसका जो उत्तर मैं बता रहा हूं वो 100% सही है। अगला प्रश्न दोस्तों हम देखते हैं। दोस्तों इसमें पूछा गया था कि इनमें से निर्गुण भक्त कवि नहीं है। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, सुंदरदास, मलुकदास, ईश्वरदास और लालदास। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि ऑप्शन 3 यानी कि ईश्वरदास ये निर्गुण भक्त कवि में नहीं आते हैं, ये सगुण भक्त कवि के अंतर्गत राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3। आपके ऑप्शन में कोई भी हो सकता है, परंतु इसका सही उत्तर है ईश्वरदास। दोस्तों अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया था आज के पेपर में, इनमें से तद्भव शब्द नहीं है। तो इनमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, परंतु अभी तक हमें 2 ही ऑप्शन मिल पाए हैं क्योंकि विद्यार्थियों को जो और ऑप्शन है वो याद न होने के कारण उन्होंने मुझे यही 2 ऑप्शन दिए हैं। दोस्तों इसमें जो सही उत्तर है वह है कवि। अगला जो प्रश्न है वो हम देख लेते हैं। दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न थोड़ा लंबा था, परंतु उसमें पूछा गया था कि रस संबंधी ग्रंथ है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों साहित्य दर्पण और 10 रूपक, यह रस संबंधी ग्रंथ है। इसमें दोस्तों आपको A, B
बी, सी ऐसे कुछ ऑप्शन दिए गए थे, तो आपको 2 सही उत्तर का चुनाव करना था। तो उसमें साहित्य दर्पण और 10 रूपक यह सही उत्तर है। दोस्तों अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। झूठा सच उपन्यास में किस समस्या का चित्रण किया गया है? इस प्रकार से कुछ प्रश्न आए हुए थे। दोस्तों इसमें से भी आपको 2 ऑप्शन का चुनाव करना था। तो इसमें दोस्तों मुझे 3 ही ऑप्शन मिले हुए हैं अभी तक। तो पहला ऑप्शन था देश विभाजन की त्रासदी, नारी की विवशता और शोषण, सांप्रदायिक दंगों की भयावहता। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है 1 और 3, यानी कि देश विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक दंगों की भयावहता। तो आप लोगों को पता होगा कि झूठा सच यह यशपाल का उपन्यास है, जो कि पहला भाग 1958 में और दूसरा भाग 1960 में प्रकाशित हुआ था। इसमें देश विभाजन से संबंधित घटनाओं का चित्रण किया गया है, जिसमें सांप्रदायिक दंगों के कारण होने वाले जो परेशानियां हैं उसका भी चित्रण इसमें किया गया है। इसमें दोस्तों चौथा ऑप्शन जो कि इस उपन्यास से मेल नहीं खाता था, इसलिए मैंने इसमें नहीं लिखा है। दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों यह प्रश्न भी पूछा गया था, प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाना था। तो इसमें दोस्तों दिए गए थे झूठा सच, राग दरबारी, मानस का हंस, जिंदगी नामा, ऐसे दिए गए थे। तो दोस्तों मैंने इसका सही उत्तर लिखा है झूठा सच। इसका प्रकाशन वर्ष है 1958। राग दरबारी इसका प्रकाशन वर्ष है 1968। मानस का हंस इसका प्रकाशन वर्ष है 1972। जिंदगी नामा इसका प्रकाशन वर्ष है 1969। तो इसका सही क्रम इसी प्रकार से होगा। झूठा सच यशपाल का उपन्यास है, राग दरबारी श्री लाल शुक्ल का उपन्यास है, मानस का हंस अमृत लाल नागर का उपन्यास है और जिंदगी नामा यह कृष्णा सोबती का उपन्यास है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, कविता क्या है, निबंध किस निबंध संग्रह में संकलित है? दोस्तों इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3 और चिंतामणि भाग 4। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन चिंतामणि भाग 1। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह निबंध है कविता क्या है। यह निबंध आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में भी रखा गया है और यह निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। चिंतामणि भाग 1 में कुल 17 निबंध संकलित है, जिसमें से एक है कविता क्या है। दोस्तों अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया था, चंदन बाला रास की रचिता हैं। दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिन दत्त सूरी, आसगु, स्थूलीभद्र रास, सुमति। दोस्तों इसमें ऑप्शन एक आप गलत हो सकते हैं, परंतु इसका जो सही उत्तर है वह है आसगु। तो इसका सही उत्तर है आसगु। अगला प्रश्न हम देखते हैं। दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया था, इनमें से अस्तित्ववादी विचारक नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे और 4 में से 3 जो है वह अस्तित्ववादी विचारक हैं और 1 जो है वह अस्तित्ववादी विचारक नहीं है। तो आपको इनमें से पहचानना है कि इन चारों में से अस्तित्ववादी विचारक कौन नहीं है। तो पहला ऑप्शन था गैब्रियल मार्शल, दूसरा था एजरा पाउंड, तीसरा था हेडगर और चौथा था अल्बेयर कामू। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 2 एजरा पाउंड। दोस्तों अगला प्रश्न हम देख लेते हैं।
अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणवाद से संबंधित नहीं है। दोस्तों, इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें से 3 ऑप्शन जो है दोस्तों वह मनोविश्लेषणवाद से संबंधित है और एक ऑप्शन इससे संबंधित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए थे अहम, काम पीढ़ा, पाठ संरचना और मनोग्रंथि। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन 3 नंबर पे जो है पाठ संरचना, यह मनोविश्लेषणवाद से संबंधित नहीं रखता है। दोस्तों, अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह है। दोस्तों, आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से आपको 2 की पहचान करनी थी कि उन चारों ऑप्शन में दो कौन से निबंध संग्रह कुबेरनाथ राय के हैं। तो उसमें दोस्तों कामधेनु और आगम की नाव, यह दोनों ही कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह है। इसका प्रकाशन वर्ष भी मैं आपको बता देता हूँ। कामधेनु का प्रकाशन वर्ष है 1980 और आगम की नाव, इसका प्रकाशन वर्ष है 2002। दोस्तों, और भी बहुत से प्रश्न हैं जिसके ऊपर हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।